दोस्तों, चुनाव सर पर है और मोदी जी के चहीते सांसद ने ही अपने बयानों से मोदी जी को फंसा दिया है। जी हां, मोदी जी को इस कदर फंसा दिया है क्योंकि बिहार के अंदर एनडीए ने लगभग 5 कैंडिडेटों को उतारा है जो मुस्लिम समुदाय से आते हैं। लेकिन इसके बावजूद भी मधुबन के सांसद ने ऐसा विवादित बयान दे दिया है जिससे पूरी भारतीय जनता पार्टी की किरकिरी होती हुई नजर आ रही है, फजियत होते हुए नजर आ रहे हैं। दोस्तों, क्या कुछ बयान में कहा है और जनता का गुस्सा किस कदर फूटा है, दोस्तों मैं आगे आपको बताने जा रहा हूं। लेकिन उससे पहले जरा इस खबर पर नजर डालिए। खबर में क्या कुछ कहा गया है। खबर में तौबा तौबा, मोदी जी की बनाई सड़कों पर नहीं चलूंगा। बीजेपी सांसद बोले नफरत है तो कह दो, मुफ्त का अनाज नहीं खाऊंगा। दरअसल दोस्तों, ये सांसद साहब जो है किसी की नामांकन में पहुंचे हुए थे और लोगों को संबोधित कर रहे थे, बड़े जोश में थे कि इस बार वो करके दिखाना है जो मोदी जी ने संकल्प लिया है। वैसे दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि मोदी जी सबका साथ सबका विकास का नारा लेकर के चलते हैं, लेकिन पीछे से इनके सांसद हमेशा हिंदुत्ववादी नारे पर आगे बढ़ने का काम करते हैं। भरे मंच पर चढ़ करके सांसद ये कह रहे हैं, अरे मुस्लिम समाज के लोगों, अगर आपको तौबा तौबा करना है तो मत लीजिए सिलेंडर, मत चलिए मोदी जी के बनाए हुए सड़कों पर। बहुत कुछ कहा है दोस्तों, मैं आगे आपको बताने जा रहा हूं। जिसके बाद जनता का जो आक्रोश उमड़ा है, जो आक्रोश फूटा है, मैं आगे आपको बताने जा रहा हूं। देखिए क्या कुछ कह रहे हैं। दरभंगा के मधुबनी के सांसद अशोक यादव ने मुस्लिम समुदाय पर बयान दिया। केवटी के बीजेपी प्रत्याशी डॉक्टर मुरारी मोहन झा के नामांकन के बाद आयोजित जनसभा में कहा कि मुस्लिम भाइयों, अगर मोदी जी से नफरत है तो कह दो तौबा तौबा, मैं मुफ्त अनाज नहीं खाऊंगा। कह दो तौबा तौबा, मैं सिलेंडर नहीं लूंगा। कह दो तौबा तौबा, मोदी जी की बनाई सड़कों पर नहीं चलूंगा। कह दो तौबा तौबा, मोदी जी की बनाई पुल पर नहीं चलूंगा, नदी तैर कर जाऊंगा। ये सारी सुविधाएं लोगे मोदी जी से और फिर मोदी जी को ही आप गाली दोगे। इस तरीके से भाषण दिया गया। दोस्तों मैं आपको एक बात बता दूं, जब चुनाव में असल मुद्दों से ध्यान भटकाना हो ना, तो इसी तरीके के मुद्दे जनता के बीच में परोस दिए जाते हैं। और दोस्तों यही नहीं है, योगी आदित्यनाथ इस वक्त बिहार की धरती पर मौजूद है, यानी कि बिहार की राजनीति पर एक्टिव हो गए हैं। उत्तर प्रदेश को छोड़कर बिहार पहुंच चुके हैं और वहां पर जो जिस तरीके से बयान दे रहे हैं, दोस्तों मैं आगे आपको बताने जा रहा हूं। आपको स्पष्ट हो जाएगा कि बीजेपी के पास, एनडीए के पास असल में कोई मुद्दा ही नहीं बचा है। जी हां, असल में कोई मुद्दा ही नहीं बचा है, इसीलिए सिर्फ मुस्लिम के नाम पर तुष्टीकरण की राजनीति की जा रही है। दोस्तों हकीकत तो यह भी है कि अगर 10 मिनट का इनको भाषण करने के लिए बोल दिया जाए कि अब 10 मिनट का भाषण दे दीजिए, जिसमें हिंदुस्तान, पाकिस्तान और मुसलमान और जो है जिहाद, उसके बाद जो है घुसपैठिए, इस तरीके के शब्दों का जिक्र ना हो, ऐसा मैं मान ही नहीं सकता। दोस्तों पूरा चुनावी कैंपेन तो कैंपेन की बात है दोस्तों, एक भाषण नहीं कंप्लीट कर पाएंगे इन चुनिंदे चुनिंदे जो वर्ड्स हैं उनके अलावा। मतलब हर भाषण में इनको लेना ही पड़ता है। यह खबर एनडीटीवी के आधार पर मैं आपको बता रहा हूं। खबर में लिखा गया है कि बिहार चुनाव सन 2025, एनडीए ने मैदान में उतारे 5 मुस्लिम उम्मीदवार, जानिए कौन है चेहरे। मतलब ये बताया जा रहा है कौन है चेहरे। यानी बड़ी बात इसमें यह है कि एक तरफ एनडीए ने 5 बड़े उम्मीदवारों को उतारा है जो मुस्लिम समुदाय से आते हैं। दोस्तों यानी एक तरफ बीजेपी एनडीए मिल करके जो है, एनडीए 5 उम्मीदवारों के नाम घोषित कर चुके हैं, टिकट दे चुके हैं, और दूसरी तरफ इन्हीं के नेता मुस्लिम समुदाय को लेकर के इस तरीके से अनर्गल बयान दे रहे हैं। दोस्तों मतलब ये कैसे संभव हो सकता है। यानी पूरी जोर तरीके से ये कहा जा सकता है कि जिन नेताओं को टिकट दिया गया है उनकी भी फजियत की जा रही है। जो मुस्लिम समुदाय के लोग जो जेडीयू के साथ जुड़े हैं उनकी भी किरकिरी की जा रही है, और मोदी जी के सबके साथ सबके नारा वाला जो विकास है उसका तो किरकिरी खैर किया ही जा रहा है। दोस्तों यानी मोदी जी एक तरफ छवि बनाने में लगे हुए हैं, दूसरे तरफ इन्हीं के सांसद जो है छवि बिगाड़ने में लगे हुए हैं। यह हाल हो गया है। दोस्तों वोट भी चाहिए मुस्लिम समाज का, और तुष्टीकरण की राजनीति भी मुस्लिम समाज के नाम पर ही करना है। दोस्तों और सबसे बड़ी बात दोस्तों, देश के प्रधानमंत्री मोदी जी चुनाव ऐलान होने से पहले बिहार जाते हैं और वहां पर घुसपैठिए का जिक्र करते हैं। कोई मुद्दा नहीं होता है, कोई विकास का मुद्दा नहीं, कोई मुद्दा नहीं, बेरोजगारी का कोई मुद्दा नहीं, पलायन पर कोई मुद्दा नहीं, ये युवाओं की बेरोजगारी पर, महिला सुरक्षा पर, अपराधी पर कोई मुद्दा नहीं। दोस्तों और यही हाल देश के गृह मंत्री अमित शाह जी का होता है। वो भी जनसभा कर रहे होते हैं और वो भी सिर्फ घुसपैठियों पर ही बात विचार करते हैं। राहुल गांधी को घेरते हुए, तेजस्वी यादव घेरते हुए कि राहुल बाबा आए थे, बताओ किस तरीके की यात्रा थी। खैर वहां पर भी जनता ने अमित शाह जी को साफ साफ तौर पर बता दिया था कि ये यात्रा किस लिए की जा रही थी।
वहां पर गुमराह करने की कोशिश की जा रही थी कि घुसपैठियों की बचाने की यात्रा है। बहरहाल अब आज से देखिए दोस्तों कि भारतीय जनता पार्टी ने एक नहीं दो नहीं बल्कि तीन तीन ट्वीट किए हैं। और वो किस पर किया है, कोई मसला नहीं है, कोई मुद्दा नहीं है, सिर्फ राहुल गांधी तेजस्वी यादव की छवि को धूमिल करने की कोशिश और साफ तौर पर घुसपैठिए वाले मसले को बार बार परोसा जा रहा है। जरा देखिए कि ट्वीट में क्या कुछ कहा गया, उसके बाद में खबर में आगे बढ़ता हूं। पहला ट्वीट जस्ट 1 घंटा पहले आया हुआ है, देखिए इसमें लिखा क्या गया है। जहां घुसपैठ वहां अराजकता, घुसपैठिए अवैध रूप से भारत में आकर फर्जी दस्तावेजों के जरिए आम भारतीयों का हक छीन रहे हैं। वही विपक्ष जो खुलेआम उनके समर्थन में बयान देता है, असल में सिर्फ अपना वोट बैंक बचाने में लगा हुआ है। देश की सुरक्षा और नागरिकों का अधिकार विपक्ष के लिए कोई मायने नहीं रखता है। दोस्तों ये बीजेपी ने अपने ऑफिशियल ट्विटर हैंडल से ये लिखा है और बाकायदा एक वीडियो जारी किया है। अब दोस्तों ये सवाल है कि देश की सत्ता पर लगभग 11 साल हो गए प्रधानमंत्री मोदी जी को, गृह मंत्री जी को भी ठीक ठाक समय हो गया है, अमित शाह जी को, सारा मंत्रिमंडल इनके पास है, सुरक्षा एजेंसियां इनके पास है, सब कुछ इनके पास है। इवन चुनाव आयोग ने SIR की प्रक्रिया कराई, शुद्धिकरण का नाम दिया, उसमें भी डेटा ये उजागर नहीं हो पाया कि कितने घुसपैठिए बैठे हुए हैं। लेकिन आज भी दोस्तों घुसपैठियों के नाम पर लोगों को फिर से गुमराह करने की कोशिश की जा रही है। यह पहला ट्वीट है। यह जवाब असल में देश की सरकार को देना चाहिए कि कितने घुसपैठिए पकड़े गए हैं, कितने घुसपैठियों को भेजा जाएगा, उन घुसपैठियों के साथ क्या आगे कानून बनने जा रहा है, ये कुछ नहीं बताया जा रहा है, जबकि सरकार के अंदर आता है, विपक्षियों के अंदर नहीं आता है। दोस्तों दूसरा ट्वीट देखिए, वोट बैंक के खातिर देश की सुरक्षा दांव पर, घुसपैठियों के समर्थन भारत के विरोधी, यही है विपक्ष की नीति और नियत। ये बीजेपी के ऑफिशियल ट्विटर हैंडल पर है दोस्तों। और देखिए इसमें राहुल गांधी की तस्वीरें लगाई गई हैं और किस तरीके से लिखा गया, वोट बैंक के लिए विपक्ष से घुसपैठिया प्रेम, ये बताया जा रहा है। कोई मुद्दा नहीं है, विकास पर क्या करने वाले हैं, जीतने के बाद क्या करने वाले, हारने के बाद क्या करने वाले, सेंटर में आप बैठे हैं, पिछले 20-22 सालों से सरकार है, क्या कुछ करेंगे, कोई वो नहीं है दोस्तों, कोई वादा नहीं किया जा रहा है। सिर्फ घुसपैठियों पर, मुसलमानों पर और बुरके पर इस तरीके की राजनीति की जा रही है। जरा तीसरा देखिए ट्वीट, इसमें ट्वीट में पहले देखिए कि तेजस्वी यादव की वो कार्टून बनाई गई है, पीछे राहुल गांधी की कार्टून बनाई गई है, जो समझदार है उनको समझ में आ जाएगा। और एक साइन बोर्ड लगा है जिसमें लिखा है बिहार चुनाव, उसमें लिखा गया है दम लगा के घुसपैठिया, यानी वैसे दम लगाकर हिंसा होता है, लेकिन यहाँ पर दम लगा के घुसपैठिया कर दिया गया है। और तेजस्वी यादव आगे आगे, राहुल गांधी जी पीछे पीछे, और बीच में उन तमाम समुदाय के लोगों को बैठाया गया है। तस्वीरें आप लगातार देख रहे हैं। और इसमें लिखा गया है भारतीय नागरिकों के अधिकार को बेचकर घुसपैठियों का वोट खरीद रही है कांग्रेस और उसके सहयोगी दल, ये लिखा गया है। एक नहीं, दो नहीं, तीन ट्वीट दोस्तों मैंने आपको पढ़वा दी और सारी आज के ट्वीट हैं, सब पर घुसपैठियों का जिक्र है दोस्तों। योगी आदित्यनाथ जी यूपी को छोड़ करके बिहार पहुंचे हुए हैं, बिहार की राजनीति में एक्टिव हो चुके, और जाते ही सबसे पहला उन्होंने जो बयान दिया वो बुरके का दिया। देखिए क्या हेडलाइन है, विपक्षी दलों पर निशाना साधते हुए कहा कि बिहार के चुनाव में यह विकास की बात नहीं कर रहे हैं, इनको विकास नहीं चाहिए, इनको बुरका चाहिए। यानी विपक्षी दलों को घेरते हुए कह रहे हैं कि इनको विकास नहीं चाहिए, इनका कोई और मुद्दा नहीं है, इनको बुरका चाहिए। यानी दोस्तों यहां पर तुष्टीकरण की राजनीति की बातचीत की जा रही है। अब यहां पर योगी आदित्यनाथ जी चाहते तो ये बताते कि भैया मैंने यूपी के अंदर वो मॉडल मैंने तैयार किया है कि देश नहीं विदेशों में चर्चा है। योगी आदित्यनाथ जी को ऐसा बताना चाहिए था कि हमने स्कूल मॉडल अच्छा कर दिया है, स्वास्थ्य चिकित्साएं जो है हमने अच्छी कर दी हैं, सड़कें एकदम चकाचक कर दी हैं, गुंडा राज खत्म हो चुका है, अपराधी थर-थर कांपते हैं, ऐसी चीजें कहनी चाहिए थी। लेकिन जब अगला कोई कुछ करता है तब जाकर के दूसरे प्रदेशों में बोलता है दोस्त। और स्वाभाविक सी बात है कि जब कुछ करने कोई नहीं है, जब कुछ बताने कोई नहीं है, तो जाहिर सी बात है हिंदू मुसलमान पर किया जाएगा और वहां पर भी जाके बताया जा रहा है। और आगे क्या कह रहे हैं योगी आदित्यनाथ जी, कह रहे हैं कि फर्जी वोट डलवाएंगे लेकिन चेहरा नहीं दिखाएंगे। दोस्तों बुरके को लेकर के तंज कस रहे हैं कि बुरके में जाएंगे, वोट डालेंगे, फर्जी वोट डलवा देंगे लेकिन चेहरा नहीं दिखाएंगे, इस तरीके से तंज कसा जा रहा है। और आज मधुबनी के सांसद जिस तरीके से ये कहा जा रहा है, तुष्टीकरण की राजनीति को लेकर कहा जा रहा है, दोस्तों लोगों का गुस्सा जो फूट रहा है मैं आपके सामने रखने जा रहा हूं। देखिए लोगों ने किस तरीके से घेरने की कोशिश करी है सांसद साहब को। देखिए लिख रहे हैं, राजा सबरी क्या कह रहे हैं, कह रहे हैं कि टैक्स हिंदू मुस्लिम सब देते हैं, अगर मुस्लिम वोट नहीं देता तो सड़क पर ना चलें, और जो हिंदू वोट नहीं देता फिर तो उसको भी नहीं चलना चाहिए। क्या कहना चाहते हैं आप? प्रभात रंजन जी कह रहे हैं कि उस पुल में देश के टैक्स का पैसा लगा है, मोदी जी के घर से पैसा नहीं लगा है, जिसकी वजह से वो पुल बना है। क्योंकि नेताजी यही कह रहे हैं, सांसद यही कह रहे हैं कि उस पुल पे मत चढ़िए, तौबा तौबा कर दीजिए उस पुल का। अगर आप
अगर आप मोदी जी को आप नहीं मानते हैं तो। नीतीश कुमार जी क्या कह रहे हैं कि यूजर है नीतीश कुमार नाम से, वो क्या कह रहे हैं कि मोदी जी ने अपने घर के पैसे से नहीं बनवा रहे हैं पुल, अनाज भी इस देश के किसान उपजाता है जिसमें सभी धर्म की भागीदारी होती है। हम लोग जो टैक्स देते हैं सरकार उसमें सिर्फ हिंदू नहीं देता है, सभी जाति के धर्म के लोग देते हैं। फिर सरकार के द्वारा दी गई लाभ सभी को मिलना चाहिए। ऐसी बातें बोलकर ये बीजेपी को हराना चाहता है, क्योंकि सरकार हिंदुओं की वोट से नहीं बनेगी, सभी लोगों की मदद से बनेगी। जी हाँ दोस्तों, तो दोस्तों अपने आप में बड़ा गंभीर सवाल है कि क्या सच में बीजेपी के पास असल धरातल वाले मुद्दे कुछ भी नहीं है जिसको लेकर जनता के बीच जाया जाए और जनता उनके मुद्दों को सुने भी। दोस्तों आप सभी के मन में कोई सवाल होगा तो वीडियो कमेंट सेक्शन में जाइए, अपनी राय जरूर रखिएगा। फिलहाल के लिए दीजिए इजाजत, देखते रहिए न्यूज़। धन्यवाद।